Hello students, today we will learn about reproduction in plants. अब देखिए reproduction क्या होता है कि to produce its kind is a characteristic of all living organism. सभी जो living organisms हैं उनका एक characteristic feature होता है कि वो अपने जैसे ही young ones को जन्म दे सकते हैं या अपने जैसा ही एक organism produce कर सकते हैं. So the production of new individuals from their parents is known as reproduction. अपने पेरेंट्स से किसी अपने जैसा ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है. अभी ये कई तरीके से हो सकता है, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसके लिए क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके दो मोड्स हैं. इसको कैटेगराइज किया गया है into two types, asexual and sexual reproduction. अब देखिए कोई भी प्लांट है उसमें कई पार्ट्स होते हैं. अब मोस्ट प्लांट है रूट, स्टेम एंड लीव्स. जो रूट है, स्टेम एंड लीव्स हैं, ये एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं. एंड जो फ्लावर है, फ्लावर को क्या बोलते हैं हम, एक सेक्सुअल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का. अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो नया प्लांट बनता है किसी भी प्लांट से वो विदाउट सीड बनता है. उसमें सीड की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है. अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में क्या होता है, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड बड्स. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. उसमें क्या लेते हैं, हम एक रोज प्लांट है उसका स्टेम लेते हैं और स्टेम की हम कटिंग करते हैं. कहाँ से करेंगे, नोड से. नोड किसको बोलते हैं, जो स्टेम के ऊपर जो जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं वो एक पॉइंट होता है, उसको नोड बोलते हैं जहाँ से लीव अराइज होती हैं. अब इस कटिंग को हम सॉइल में इसको उगा देते हैं. उसके बाद इसको वाटरिंग करेंगे. कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ये जो नोड्स हैं यहाँ से क्या रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है इस तरह से. तो ये एक वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो हुआ है, सीड से नहीं. तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं इसे हम. अब कई बार हम देखते हैं कि जो प्लांट का या ब्रांच का जो टिप है वहाँ फ्लावरिंग होती है, फ्लावर होता है. लेकिन कई बारी एक स्टेम के जहाँ से लीव्स निकलती हैं, स्टेम से जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं, उस लीव के बेस पे या एक्साइल पे एक बड दिखाई देगी आपको. जैसे रोज फ्लावर में भी देख सकते हैं आप. तो ये एक वेजिटेटिव बड होती है. इस बड में क्या होता है, एक स्टेम होता है और ये चारों तरफ से इस स्टेम को इमेच्योर ओवरलैपिंग होती है लीव्स की. और इस जो ये बड है इसको हम वेजिटेटिव बड बोलते हैं. और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं नए प्लांट्स को उगाने में. अब हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं जिसमें हम देखेंगे पोटैटोज के बारे में. अब पोटैटो प्लांट कैसे उगाया जाता है. पोटैटोज आप देखेंगे तो उनको आप काफ़ी टाइम तक रख देते हैं तो उनमें से कुछ आउटकमिंग्स आपको दिखाई देंगी, आउटग्रोथ दिखाई देती हैं. उनको हम आइज बोलते हैं. इन आइज की हम कटिंग कर लेते हैं. उसके बाद जब हम इनको सॉयल में
उगाते हैं, पानी देते हैं रेगुलरली, तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ये एक न्यू प्लांट्स इनमें से ग्रो होता है। तो ये भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो एक प्लांट है वो अपनी लीव से ही ग्रो कर सकता है। इसको हम स्प्राउट लीफ प्लांट भी बोलते हैं ब्रायोफिलम को। इसकी जो लीव्स हैं उसके मार्जिन्स पे क्या है, छोटी छोटी बर्ड्स उग जाती हैं, और उनको हम किसी भी मॉइस्ट कंडीशन में, या उनको जो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, मॉइस्चर मिल जाता है, वाटर, फूड मिल जाता है, ये होती हैं फेवरेबल कंडीशंस, तो उसमें वो एक यंग वंस को या नए प्लांट को जन्म दे सकती हैं। अब है एक एग्जांपल और है जिंजर का। जिंजर क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम। तो जिंजर से भी इसी तरह ही जो नोड और इंटरनोड्स होती हैं, नोड्स से क्या है, इसी तरह ही रूट्स ग्रो हो जाती हैं और एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अब है रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कई प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स हैं वो भी न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, एक अंडरग्राउंड रूट है। तो अगर हम इसके फ्रेगमेंट्स काट के इनको ग्रो कर सकते हैं सॉइल में, और वाटरिंग करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस देंगे इनको, तो ईच पार्ट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अब है प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव propagations take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। इस तरह जो वेजिटेटिव पार्ट से हम जो प्लांट ग्रो करते हैं वो एक तो क्या है, जल्दी ग्रो होते हैं, इनमें कम टाइम लगता है, और जल्दी ही फ्लावर बियर कर लेते हैं और फ्रूट बियर कर लेते हैं। किन से? उनसे जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम सीड से, ऐसे प्लांट से। अब एक तो हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं ये। दूसरा है बडिंग। बडिंग क्या है कि कोई भी, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे यीस्ट का, एग्जाम्पल लेते हैं हम यीस्ट का। यीस्ट क्या है, इसको बेकिंग में हम काम में लेते हैं, जैसे जो ब्रेड है या केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम यीस्ट काम में लेते हैं। तो थोड़े दिन बाद अगर आप ब्रेड इसको रख देते हैं केक को, तो वो खराब हो जाता है, मतलब उस पे एक फंगस सा दिखाई देगा आपको, रस्टिंग हो जाती है। तो वो क्या है, यीस्ट के प्रोडक्शन की वजह से होता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस कर लेता है अपने आप को इन फेवरेबल कंडीशंस। तो यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। अब इसमें क्या है कि एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो बाहर निकलती हैं यीस्ट में, और इनको हम बोलते हैं बड। अब ये जो बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फिर मेन प्लांट से डिटैच हो जाती हैं, और डिटैच्ड होके हर एक बड है वो एक न्यू प्लांट्स को या न्यू यीस्ट सेल को डेवलप करने की इसमें एक कैपेसिटी होती है। तो कई बार क्या होता है कि जो यीस्ट है, यीस्ट की जो सेल है उसी में ही एक बर्ड हो जाती है, और उस बर्ड पे ही दूसरी बर्ड, तीसरी बर्ड, इसी तरह एक बर्ड्स की एक चेन बन जाती है। तो ये भी कई बार हमें दिखाई देता है। लेकिन यीस्ट जो है एक हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं यीस्ट को हम। तो यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है, बडिंग से। अब है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, मतलब फ्रेगमेंट्स। ऐसे प्लांट्स, कई प्लांट्स हैं जो फ्रेगमेंटेशन से भी ग्रो हो सकते हैं, मतलब उन प्लांट्स में उनको अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट दिया जाए, और उन हर एक फ्रेगमेंट को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो वो एक न्यू यंग वंस या न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं एक एल्गी का। हम कई जैसे पॉन्ड हैं या कई जगह हैं जहाँ पे ठहरा हुआ वाटर होता है कई दिनों तक, तो वहाँ पे क्या हम काई देख सकते हैं, ग्रीन कलर की काई दिखाई देती है हमें, और धीरे धीरे क्या है वो पूरे पॉन्ड को कवर कर लेती है। तो ये एक एल्गी है जो वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो सकता है या फ्रेगमेंटेशन से।
इसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है, एक एल्गी है। ये क्या है, अगर ये स्पाइरोगाइरा जो एल्गी है इसके अगर हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं तो हर एक फ्रेगमेंट से न्यू प्लांट, एक न्यू एल्गी का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस तरह वो पूरे पॉन्ड को धीरे धीरे कवर कर लेती हैं। अब है नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, देखिए कई बार हम ब्रेड वगैरह रख देते हैं कई दिनों तक, तो उसके ऊपर हमें एक कॉटन की मैश दिखाई देती है। लगता है कि जैसे उसके ऊपर जैसे कॉटन रखा हुआ है। एक रस्टिंग दिखाई देती है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है एक फंगल ग्रोथ की वजह से। तो फंगस में क्या है कि एक स्पोरेंजियम होते हैं, एक हाइफा होता है। ये देखिए इस तरह जो इसमें दिखाया गया है हमें, ये स्ट्रक्चर हाइफा है और यहाँ से ये स्पोरेंजियम है। अब स्पोरेंजियम में क्या है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब स्पोरेंजियम है वो ब्रस्ट होती है तो स्पोर्स रिलीज होते हैं और स्पोर्स इतने हल्के होते हैं कि ये काफ़ी डिस्टेंस तक जा सकते हैं। अब स्पोर्स जो हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में इनको प्रोटेक्ट करती है। एक प्रोटेक्टिव कोट होता है। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये स्पोर्स क्या है, जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके एक नए फंगस में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से स्पोर्स क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, किसमें, फंगस में। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि देखिए हम देखते हैं कि प्लांट्स में क्या फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। कई जो फ्लावर हैं सिर्फ उसमें, कई प्लांट्स होते हैं उनमें मेल फ्लावर्स होते हैं और कई प्लांट्स होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें सिर्फ ओनली मेल फ्लावर्स होते हैं या फिर ओनली फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। यूनि मतलब आइदर मेल आइदर फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, इन दोनों में से एक ही फ्लावर होगा एक प्लांट पे, तो ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और ऐसे कई प्लांट्स होते हैं जिन पे दोनों मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं, उनको हम बाईसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। अब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल। अब स्टेमन की जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखिए फिलामेंट्स होता है जिससे ये अटैच्ड होता है और एंथर होता है। एंथर में क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं। पोलन क्या है, मेल गैमेट्स बोलते हैं हम पोलन को, जिनसे मेल फ्लावर प्रोड्यूस होता है। ये एंथर होते हैं और एंथर में होते हैं मेल गैमेट्स। अब देखिए फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टल बोलते हैं इसको। फीमेल पार्ट में होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में क्या है कि बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। हर एक ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल्स होते हैं। अब ओव्यूल्स में क्या है कि फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग भी बोल सकते हैं। अब जो हमने स्टेमन्स, एंथर से स्टेमन्स और ओवरी से फीमेल पार्ट एग, दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे और दोनों के जो डीएनए है या दोनों के जो करैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, डीएनए है, वो मिक्स होते हैं और एक क्या बनता है, एक जाइगोट बोलते हैं उसको, जाइगोट बनता है। अब देखिए ये जो दोनों का जो फ्यूजन होता है वो किस तरह से होता है, उस एक मैकेनिज्म है या एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन। भाई जाइगोट बनता कैसे है। अब ये देखिए प्लांट्स है,
एंथर है वहाँ से पोलन्स आते हैं। पोलन जो है वो फीमेल में जो स्टिग्मा है वहाँ से अटैच होते हैं और वहाँ से एक पोलन ट्यूब है वो बना लेते हैं, और पोलन ट्यूब से ये पोलन ट्यूब है हमारे इसके जो प्लांट है इसकी ओवरी में जाती है और वहाँ पे ओव्यूल तक पहुँचती है। और पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट है अपना न्यूक्लियस पहुंचा देता है किस तक, एग तक। और यहाँ पे इनका फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का। और दोनों के फ्यूजन से कई डिविजन्स होते हैं और उससे कई सेल्स बनती हैं और बनता है जाइगोट, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। इसको इस प्रोसेस है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड ए जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन of male and female gametes is called fertilization. The zygote develop into a embryo. zygote है वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में।